अंग्रेजी बोलना चाहते हैं और आप हैव का यूज नहीं जानते, मुश्किल हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा हैज और हैव है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका मीनिंग होता है के पास है, के पास है। और इस हैड का मीनिंग होता है के पास था, के पास था। अब देखेंगे फ्रेंड्स, ये के पास है और ये के पास था, ये क्या हुआ, ये मीनिंग कैसे हुआ? तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, ये जो हमारा हैज और हैव है ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म होता है फ्रेंड्स, ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म है और ये हमारा पास्ट फॉर्म है, ये हमारा पास्ट फॉर्म है। वर्तमान समय में हम इसे यूज करते हैं और इसका यूज हम पास्ट टाइम में करते हैं, ये हमारा जब टेंस पे आधारित होता है तब। लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करेंगे कि इसको हम कैसे यूज करेंगे सर, इससे पहले आपने टेंस में बताया था कि हैज और हैव का यूज तो हम टेंस में कर रहे थे, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में। कैसे? तो मैंने इससे पहले बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने बताया था फ्रेंड्स। उसमें मैंने ये बोला था कि ये हैज या हैव प्लस V3 है। जैसे मैं चाय पी चुका हूं, आई हैव टेकन टी, मैंने ये बोला था इसमें। लेकिन आज का ये क्लास हमारा फ्रेंड्स अधिकार पे डिपेंडेंट होगा। इसका जो मीनिंग होगा हैज हैव हैड का मीनिंग, ये टोटल का जो मीनिंग होगा आज हमारा पोसेशन होगा फ्रेंड्स। पोसेशन यानी अधिकार, ये हमारा अधिकार दिखाएगा। आज जो हम पढ़ेंगे ये क्या दिखाएगा? अधिकार दिखाएगा। अब कैसे समझोगे ये अधिकार दिखाएगा? तो सबसे पहले ये जान लो कि ये दोनों मीनिंग है क्या और इसका यूज हम कहां करेंगे फ्रेंड्स, तभी तो हम बोल पाएंगे ना। तो सबसे पहले देखो हैज हैव का यूज कितना आसान है। तो देखना फ्रेंड्स, इस हैज का यूज हम, ये जो हमारा हैज है और ये हमारा हैव है, आप इसे कैसे समझोगे? और ये हमारा हैड कैसे है मीनिंग, ये देखना। तो सबसे पहले फ्रेंड, यदि आप हैज हैव का यूज करना चाहते हो तो इसमें बच्चे फंसते हैं कि कहां पर हम हैज का यूज करें, कहां पर हैव का यूज करें, है ना। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, आपको भी होता होगा या फिर नहीं होता होगा। तो हमारा हैज और हैव है, तो इसे हम सबसे पहले देखेंगे कि कहां पर हम हैज का यूज और कहां पर हैव का यूज करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड, यदि आप हैज का यूज करना चाहते हो तो हैज का यूज हमेशा आपको केस फॉर्म याद होगा, जिसमें हम लोग आई माई माइंड में ये याद करते हैं। यानी प्रोनाउन का केस फॉर्म होता है हमारा, ये हमारा 3 केस होता है जिसमें हम इसके प्रोनाउन के फॉर्म को पढ़ते हैं। तो हम इसको जानते हैं पहले कि हैज का यूज हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात, आप जानते हैं ही, सी और इट, इस तीनों का मीनिंग जो है हमारा, इसे हम लोग थर्ड पर्सन में रखते हैं। किस में रखते हैं? थर्ड पर्सन में रखते हैं। ये हमारा थर्ड पर्सन में आता है जिसे हम ही सी इट बोलते हैं। और ये ही सी इट का मीनिंग, ये ही जो है हमारा वह है, किसके लिए? ये मेल के लिए है, यानी लड़का के लिए। ये सी किसके लिए है? ये भी वह है, लेकिन ये फीमेल के लिए है, यानी बोले तो लड़की के लिए है। और ये जो हमारा इट है फ्रेंड, ये इट हमारा सभी के लिए, किसके लिए? तो सभी जानवर, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग और क्या होगा? प्लस इंसेक्ट और स्मॉल एनिमल, छोटे छोटे जानवर, जितने भी निर्जीव वस्तु हैं और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इन सभी के लिए हम लोग हैज का यूज करेंगे फ्रेंड्स। और किसके टर्म में? ही सी इट और सिंगुलर नाउन के टर्म में। एक यहां पर छोटा फ्रेंड्स सिंगुलर नाउन, इसके फॉर्म में हम हैज का यूज करेंगे, ही सी इट और सिंगुलर नाउन के रूप में। अब बात करते हैं हैव का यूज, तो हम हैव का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं इधर हैव का यूज। देखिए अब ये जो हमारा हैव है, हम हैव का यूज कैसे करेंगे? तो आप जानते हैं केस फॉर्म, आई, वी, यू, दे, इस सबके साथ, और प्लुरल नाउन, ये सभी के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इन सभी के साथ हम हैज का यूज करते हैं फ्रेंड्स। एक बार बोर्ड को पूरा देख लीजिए आप, इसके साथ हम हैव का यूज करते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लुरल नाउन, इस सब के साथ हम हैव का यूज करते हैं फ्रेंड्स। हैज का यूज हम इसके साथ करते हैं। अब आ गया मेरे पास हैड का यूज। अब हैड का यूज क्या करोगे? बहुत ही आसान होगा ये। अब इसे देखें आप लोग जो देख रहे होंगे, जिन्हें इसे लिखने का मन हो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले ले।
चलिए उम्मीद करते हैं आप ले लिए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे हैड का यूज कैसे हम और किसके साथ करते हैं। तो इसे मिटाते हैं दोस्त। चलो अब यदि आप हैड का यूज करना चाहते हो तो हैड के यूज के लिए हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और हैड बहुत ही आसान होगा, क्योंकि इसका मीनिंग ही होता है के पास था। और देखेंगे फ्रेंड्स हैड का यूज हम सबके साथ करेंगे, आई के साथ भी, वी के साथ भी, यू के साथ भी, दे के साथ भी, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सभी के साथ हम इसका यूज करेंगे हैड का। बात समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखते हैं दोस्त हैड का यूज हम कैसे करते हैं और हैज हैव सभी का यूज हम कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा क्लास ही आज इसी पर है। तो अब सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे फ्रेंड्स कि कैसे हम इसे यूज करेंगे। जैसे बोलेंगे मेरे पास, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। इससे पहले मैंने बता दिया दोस्त कि इसका यूज हम अधिकार के रूप में, पोसेशन के रूप में करते हैं, तो हम अधिकार ही दिखाएंगे। जो भी चीज आपके पास है, जो भी चीज मेरे भाई के पास है, जो भी चीज आपके पास, आपके पिता के पास, आपके माँ के पास है, उस पर उनका अधिकार है। तो उस अधिकार को दिखाने के लिए हम हैज हैव और हैड का यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं मेरे पास एक कार है और सबसे पहली बात तो हैज हैव और हैड का यूज यहां पर मेन वर्ब के रूप में होगा। हैज हैव का यूज किसके रूप में होगा? हैज हो या हैव हो या हैड हो, इसका यूज मेन वर्ब के रूप में होगा, मेन वर्ब के रूप में। टेंस में इसका यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किए थे और अभी हम इसमें अधिकार दिखाने के लिए मेन वर्ब के रूप में इसका हम यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो देखते हैं मेरे पास एक कार है, आप इसे कैसे बनाओगे? तो सिंपल सा बात है दोस्त, सबसे पहले मेरे आई, चूंकि ये सब्जेक्ट के रूप में है तो आई का सब्जेक्टिव केस आई ही होता है, तो हम लगाएंगे आई। उसके बाद मैंने इससे पहले लिखा कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन सभी के साथ हम हैव का यूज करते हैं, तो आसानी से इसके साथ आप हैव का यूज कर सकते हो। क्या बनाओगे? आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। दूसरा हमने बोला कि उसके पास एक कार है। अब बताओ कैसे बनाओगे? मेरे पास है तो ठीक है, आई हैव अ कार। अब उसके पास एक कार है, अब क्या बनाओगे? बहुत आसान है, उसके पास एक कार है, कैसे बनाओगे? तो चूंकि उसके देखना है ये लड़का है या लड़की है। अगर आप इसे लड़का मानते हो तो आप लगा देना ही हैज, ही, क्योंकि मैंने बोला ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज का यूज करेंगे अधिकार के रूप में। ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, ये हो गया उसके पास एक कार है। अब बता दो यदि हम बोल दे इस दोनों को मिला के और सभी में हम पास्ट फॉर्म लगा दे था या थी या थे, तब आप कैसे बनाओगे? तो बड़ा आसान है ना, देखते हैं इसे। अब यदि हम बोलते हैं कि उसके पास एक कार था, उसके पास एक कार था, अब क्या बनाओगे? बहुत आसान, मैंने बोला था के फॉर्म में हैड हम सबके साथ लगा देंगे, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। तो देखते हैं फ्रेंड्स, उसके पास एक कार था, क्या बनाओगे? ही हैड अ कार, ही हैड अ कार, उसके पास एक कार था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अभी का ये स्टडी आपके लिए बेहतर परफॉर्मेंस लाएगा और आपके स्पोकन को और इंप्रूव करेगा। तो आप यदि इंग्लिश बोलना चाहते हो, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, देन यू हैव टू यूज सच टाइप ऑफ वर्ड्स व्हाटएवर आई एम गोइंग टू टीच यू। सो प्लीज नोट इट एंड यूज इट। इसलिए आप इसको यूज करें, अपनी लाइफ में इसको यूज करें और इसको यूज करने के साथ साथ इसको सीखने का भी प्रयास करें फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप स्पोकन बोलते हो तो आपके लिए वर्ड और
उसके उसके साथ आने वाले जितने भी वर्ब्स हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, या आपका मेन वोकैब हो, ये सारे चीज यदि आपके पास नहीं होंगे तो आप स्पोकन कैसे करोगे, आप कैसे फ्लुएंटली बोल पाओगे। तो आपको ये बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और प्लीज यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको ये पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। इसके बाद यदि आप थोड़ा सा और सिर्फ इसको आप बोलना चाहोगे तो कैसे कैसे बोलोगे, ये तो हमारा रहा रिटेन, जो आपने समझा कि ऐसे ऐसे हमको यूज करना है। हैज हैव का यूज किसके साथ, आई वी यू, दे, ही सी इट, सबके साथ। और उसके बाद मैंने सभी को एक्सप्लेन भी किया। तो अब आप इसको बोल के देखें कि कैसे बोलेंगे, हैज हैव और हैड को कैसे बोलेंगे। तो मेरे साथ बोलना फ्रेंड्स। जैसे मैं बोलता हूं मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, है नहीं, बट मैं बोलता हूं आई हैव अ कार। तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार। उनके पास एक कार है, ही हैज अ कार। मेरे पापा के पास एक कार है, माय फादर हैज अ कार। मेरी बहन के पास एक कार है, माय सिस्टर हैज अ कार। आपके पापा के पास एक कार है, योर फादर हैज अ कार। तो फ्रेंड्स यहां पर देखना, मैंने बोला आपके पापा के पास, तो आपको लगा होगा आपका, बोले सर आपका, आपका फादर, आपका पिता, यार यहां पर तो हैव लगना चाहिए। ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पिता, यहां पर पिता सब्जेक्ट है ना कि आपका। आपका सिर्फ क्या है, अधिकार दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, पिता के अनुसार वर्ब को यूज करना है। तो पिता हमारे क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ मैंने क्या बोला, हैज का यूज करना है। इसलिए बोलेंगे आपके पिता के पास एक कार है, तो योर फादर हैज अ कार। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।